नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के परीक्षा परिणाम और स्टिक कट ऑफ को लेकर। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम लगती है उनके बारे में जितने भी न्यूज़ आते हैं वो मैं लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी का एग्जाम है वो 8 को लग गया, और इसका परीक्षा परिणाम सबसे पहले ये जरूरी है कि कब आएगा। तो परीक्षा परिणाम की मैं बता दूं, इसी महीने में आपको परीक्षा परिणाम है वो देखने को मिल जाएगा। ये मान के चलिए या तो दिवाली पे आ जाएगा या दिवाली के तुरंत बाद रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट है वो आ जाता है। अब उसके बाद में बात रह जाती है कि पेपर कैसा आया था, क्योंकि 8 को आप सभी ने पेपर दिया है, तो पेपर कैसा रहा। आप सभी को पता है कि पेपर है वो ना तो ज़्यादा हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ था, ना हम ये कह सकते बहुत ज़्यादा सरल था। मिक्सअप क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत टफ भी थे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नॉर्मल लेवल के थे। तो ये मान सकते हो आप मीडियम स्तर का जो है वो पेपर था, आप मान सकते हो जो 2020 के अंदर था उसके लगभग का। अब हम बात करें कि कट ऑफ को लेकर क्या रहेगा, तो कट ऑफ की मैं बता दूं, देखो एक छोटा सा आंकड़ा वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं बात करूं, देखो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए हैं, जीके के भी 50 क्वेश्चन आए, और शिक्षण अभिक्षमता के भी 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 20, और हिंदी या संस्कृत के 30-30 200 क्वेश्चन बने। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है और माइनस मार्किंग है नहीं है वो। आप इसको आप फ़ायदा होने वाला है आप सभी को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सही होंगे वो तो सही रहेंगे, साथ में आपने जो तुक्का लगाया वो भी आपके जुड़ जाएंगे और माइनस में कटेंगे नहीं। अब देखो मैं बात करूँ, दो आंकड़े बैठते हैं, एक तो कम का और एक ज़्यादा का। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, आप मान सकते हो कि 50 नंबर का रीजनिंग था। अब ये मान के चलिए आप, हम सभी मतलब जो भी कंपटीशन लेवल में जो आ रखे हैं उनके बारे में हम बात करें तो उनको बोलेंगे कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो 45 के लगभग क्वेश्चन है वो सही कर देंगे। लेकिन बीएसटीसी के अंदर जो स्टूडेंट बैठते हैं वो 12th पास होते हैं, तो उन्होंने रीजनिंग है वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा हुआ होता है, नया सब्जेक्ट होता है। तो आप मान के चल सकते हो कि ये जो इस सब्जेक्ट में 40 के लगभग जो नंबर है वो आते हैं स्टूडेंट के, ज़्यादातर स्टूडेंट के 40 से 45 के बीच में स्कोर है वो आएगा। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो मान सकते हो आप 42 या 40 के करीब ही रहेगा। 50 से 40 मान लो, मिनिमम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम तो आप कितना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 45, और एवरेज कितना रहने वाला है 40 का स्कोर हम मान लेते हैं। अब जीके के 50 क्वेश्चन है, जीके में भी आपको पता है कि नए स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं बीएसटीसी के अंदर, तो इतना ज़्यादा वो जो जीके है वो कवर नहीं होता है। साइंस के स्टूडेंट भी होते हैं, उनका भी इतना पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो आप मान के चल सकते हो 50 में से 35 से 43 के बीच में, कम भी हो सकते हैं इससे भी, लेकिन एक एवरेज हम ले रहे हैं जिनका 25,000 जो सीट भरेंगी उनके लिए। तो 35 से 43 के बीच में रहेंगे, 35 के लगभग सबका एवरेज रहेगा और 43 भी बन सकते हैं। उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता, देखिए इसका स्कोर है वो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को लगता है चारों ऑप्शन सही होते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही माने वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है। तो इसका जो स्कोर है वो 30 से 40 के बीच में ही हम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें फिक्स नहीं है और नया सब्जेक्ट है सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं बीएसटीसी के ज़्यादातर उन सभी के लिए नया सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आप मान के चलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट के 10 आते हैं, और हो सकता है कि कुछ गिने चुने स्टूडेंट हो उनके 14 भी आ जाएँ जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट मजबूत हो। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे जो कल्चर है अपना हिंदी का कल्चर है, तो मान के चलिए सभी के इंग्लिश में स्कोर है वो कम ही रहता है। और हिंदी या संस्कृत की बात करूँ तो देखिए 30 पर्सन आएंगे हिंदी या संस्कृत के, तो एवरेज स्कोर है वो 20 से 25 रहने वाला है। अब देखिए मैं आंकड़े की मैं बात करूँ, देखो मिनिमम हम एवरेज की बात करेंगे जिस पे कट ऑफ बनने वाली है, तो एवरेज की बात करें, इनको जोड़ें हम 40 35 30 इनको, तो 135 क्वेश्चन राइट बैठते हैं। और अधिकतम की जो पॉसिबिलिटी है, हम अधिकतम नंबर लेके चलें तो अधिकतम है वो 167% सही होने की संभावना है। तो दो सिरे आ गई, 170 से ज़्यादा किसी के सही नहीं होने वाले, और 135 है वो एवरेज रहने वाला है। तो अब यहाँ से कट ऑफ है वो निर्धारित होती है। इसको आपको एक आंकड़ा मिल गया कि 170 क्वेश्चन से ज़्यादा तो है वो नहीं बैठने वाले, कोई कुछ भी कह दे। अब 135 क्वेश्चन में नंबर बनते हैं, 135 के 3 से गुणा कर दो, 1% 3 नंबर का है, तो क्वेश्चन बैठते हैं आपके 405। तो अब देखिए 405 के, जिसके 405 नंबर के आसपास जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनका आप सिलेक्शन है वो मान सकते हो, उनको सीट है वो मिल जाएगी। 405 का अपने को आंकड़ा मिला है। अब देखिए इस 405 को बीच में रख लीजिए, उसके बाद में मेरिट है वो आप कट ऑफ है वो आप खुद सोच लीजिए। जैसे ही कैटेगरी वाइज जाएगी आप कम करते जाओ, तो मेरिट का जो स्तर है वो आपको 350 से 400 के बीच में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जिनके नंबर हैं वो मान के चलिए उन सभी का है वो हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा कन्फर्म रूप से, क्योंकि हमें 405 का एक आंकड़ा मिल गया। और अधिकतम की मैं बात करूं तो देखो 170 मान लो या 167 अपने आंकड़ा निकाला, तो उसमें 500 के लगभग 501 502 के नंबर आसपास होता है, तो इससे ज़्यादा नहीं उन्हें आने वाले नंबर किसी के भी। तो हमें आंकड़ा मिला, एक एवरेज कौन सा मिला 405 का मिला, तो 405 के आसपास मतलब कैटेगरी वाइज कम करते जाओ आप 5 5 10 10 नंबर, तो आपको मेरिट है वो 350 से 400 के बीच में देखने को मिल जाएगी। और कैटेगरी वाइज है वो इससे भी थोड़ी कम रह सकती है।
तो जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनके 400 बन रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी के स्टूडेंट है तो उनको जिनके 370 तक भी बन रहे हैं उनका भी पूरा चांस है कि हो जाएगा। और ऐसे ही एसटी में और भी ज़्यादा कम कर लीजिए, आप सभी का है वो हो जाएगा। तो पेपर का स्तर मीडियम रहेगा। कट ऑफ मैंने बता दी, 350 से 400 के बीच में जिनके बन रहे हैं उनका कन्फर्म रूप से वो कॉलेज मिल जाएगा। 25,000 सीटें पहली सूची जारी होगी 25,000 सीटों पे, उनका फिर कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। उसके बाद में जो भी सीटें खाली रहेगी फिर दूसरी सूची आएगी। दूसरी सूची देखो कन्फर्म आती है, और तीसरी सूची का पता नहीं होता है पहले, क्योंकि सीट खाली रहे ना रहे, लेकिन मान के चलिए तीसरी सूची भी है वो लगभग केस में आ जाती है। तो मैंने बता दिया आपको, जैसे ही रिजल्ट को लेकर अपडेट आएगी वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन रिजल्ट आप मान सकते हो कि दिवाली के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। और इस बार वैसे भी पेपर है वो बीएसटीसी का लेट चल रहा है, क्योंकि जो अपना जो साल है वो बहुत ज़्यादा चला गया, 2 साल करने होते हैं, तो इसको लेकर रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाएगा आपको। तो अन्य अपडेट पाने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।